एक ऐसी कहानी जिसमें बताया गया है कि क्या सच में मनुष्य को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है, या उसके कर्म ही उसका भाग्य बदलते हैं। देखिए, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको अंदर झकझोर झकझोर देगी और सिखाएगी कि प्राप्तव्य को कोई रोक नहीं सकता। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक बनिया रहता था। वह धन दौलत में तो बहुत बड़ा था, मगर उसके भीतर करुणा और समझदारी की कमी थी। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता था और विचारों से बड़ा ही गंभीर और शांत स्वभाव का था। एक दिन वह बेटा बाजार गया और वहां उसे एक पुस्तक दिखाई दी। वह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। उसमें एक ही श्लोक लिखा था, लेकिन वह श्लोक जीवन का गूढ़ सत्य कहता था। उस पुस्तक की कीमत थी 100 रुपए और लड़के ने बिना झिझक के वह किताब खरीद ली। जब वह घर आया और उसने अपने पिता सागर दत्त को वह पुस्तक दिखाई तो सागर दत्त ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है और कितने की खरीदी? लड़के ने बड़ी श्रद्धा से उत्तर दिया, पिताजी, यह 100 रुपए में ली है। सुनते ही सागर दत्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, 100 रुपए? एक श्लोक वाली किताब के 100 रुपए? तू तो पूरी तरह मूर्ख निकला। जो लड़का इतना विवेकहीन हो वह व्यापार में कैसे सफल होगा? तू मेरे घर के काबिल नहीं है। आज से मेरे लिए तू मरा हुआ समझ। इतना कहकर सागर दत्त ने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। लड़का शांत रहा। उसने न विरोध किया न आक्रोश जताया। उसने उस पुस्तक में जो लिखा था उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उस श्लोक में लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलनी होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उसकी प्राप्ति में विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। इसीलिए मैं किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर दुखी नहीं होता और न किसी वस्तु के मिल जाने पर आश्चर्य करता हूं। इस सीख को अपने दिल में बसाकर वह नगर छोड़कर एक दूर शहर की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने न कोई नाम बताया न अपनी पहचान दी। जो कोई उससे पूछता, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, वह बस मुस्कुराकर कहता, जो मिलना होता है वही मिलता है। धीरे धीरे लोग उसे उसके उत्तर के कारण प्राप्तव्य अर्थ कहकर पुकारने लगे। वहीं कुछ समय बाद उस नगर में एक विशेष उत्सव का आयोजन हुआ। नगर की सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी चंद्रवती अपनी सहेलियों के साथ नगर भ्रमण पर निकली। जब उसकी नजर एक युवक पर पड़ी तो वह उसकी गंभीरता और तेजस्विता से बहुत प्रभावित हुई। राजकुमारी चंद्रवती ने अपनी सबसे करीबी सहेली से कहा, जिस भी तरह हो मुझे उस युवक से मिलवाओ। मैं नहीं जानती वह कौन है, पर मेरा मन कहता है कि वह मेरे भाग्य से जुड़ा है। सहेली ने बिना देर किए उस युवक के पास जाकर कहा, राजकुमारी आपको चाहने लगी हैं। यदि आप उनसे नहीं मिले तो वह जीवन का त्याग करने को भी तैयार है। युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि विधाता ने चाहा होगा तो हम अवश्य मिलेंगे। फिर गंभीर स्वर में बोला, यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं आपकी भावना का सम्मान करूंगा। सहेली ने कहा, आज रात महल के नीचे एक मजबूत चमड़े की रस्सी लटकी रहेगी। उसी के सहारे आप ऊपर आ जाइएगा। कोई आपको देखेगा नहीं। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और चंद्रवती की सहेली वहां से लौट गई। रात हुई। चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन युवक के मन में अंधेरा छाया था। वह उस रस्सी के पास खड़ा बहुत देर तक सोचता रहा। राजकुमारी से चुपके मिलना